फ्रेंड्स, मैं क्लास 9th का गणित पंजरी का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसमें हम 3.3 करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में। और जो q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, ये हो गया ज़ीरो। ज़ीरो के राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं, है ना। और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इनको p/q की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो -3। -3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? -3/1। अब जब मैं 1 को -3 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा? 1 3 ज़ा 3, -3 ही आएगा ना। वैसे ही ज़ीरो है, ज़ीरो को मैं 0/1 लिख सकती हूँ। हाँ, लिख सकती हूँ, क्योंकि जब मैं 1 से डिवाइड करूँगी ज़ीरो को तो 1 0 से क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो तभी भी क्या आएगा? ज़ीरो ही आंसर आएगा। मतलब कि मेरा क्या होना चाहिए? नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन समझ में आई। तो a rational number is defined as any number that can be expressed in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। जैसे 4/5 आ गया, तो ये तो है मेरा p और q की फॉर्म में, और q क्या है मेरा? 0 नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? अब इसमें आ गया आपका कि कोप्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कोप्राइम भी आपको पता होना चाहिए कि कोप्राइम ऐसा नंबर जिनका फैक्टर क्या हो? सिर्फ 1 हो और कुछ नहीं हो। जैसे 4 और 5 क्या हो गए? कोप्राइम नंबर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि देखो इनके बीच में क्या है? इनके बीच में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। दोनों 1 की टेबल में आते हैं, तो ये क्या हो गए? कोप्राइम हो गए। मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। इसके अलावा इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लॉस पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर के। तो लॉज से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा रैशनल नंबर के। तो लॉज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, पहला लॉ है हमारा कि इक्वालिटी का। अब हमें बोला है कि दो रैशनल नंबर दिए हैं आपको। ठीक है, क्या दिया है आपको? a/b दिया है, और एक आपको क्या दिया है? c/d दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है कि बताओ इनको इक्वल प्रूफ करके बताओ। तो आपने सीधा क्या करना है? a को d से मल्टीप्लाई कर देना है और c को b से कर देना है। ठीक है, सी को किसे करना है? बी से कर देना है। तो सी को हम किसे कर देंगे? बी से कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल ले लो, आपको दिया 2/3 एंड 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, 2/3 और 4/5 दे रखा है आपको। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि क्या होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 5 से कितना होता है? 10, और 4 3 से कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर a और b एंड c एंड d आर सेड टू बी इक्वल इफ ad इज इक्वल टू bc। लेकिन अगर मैं ये लेती हूँ 2/3 लूँगी और 4/6 लूँगी यहाँ पे, है ना, तो तब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देखो 6 2 से कितना हो गया? 12, और 3 4 से कितना हो गया? 12 हो गया। इट मीन्स कि वो क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। ये इक्विवेलेंट है नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आया, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तब क्या आएगा? 6 आएगा। तभी होंगे ये सॉल्व, अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं होंगे। मतलब कि इक्विवेलेंट होने चाहिए तभी ये इक्वल होंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, मैंने ले लिया 1/2 ले लिया एक, और एक मैंने 3/5 ले लिया ना। अब इसको देखो, अब मैं करूँगी मल्टीप्लाई, तो 5 1 ज़ा 5 और 2 3 से कितना होगा? 6। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जैसे मैंने 1/2 लिया, तो यहाँ पे अगला नंबर जो होना चाहिए वो इन्हीं की रेंज में आना चाहिए। जैसे 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आएगा, तो यहाँ नीचे भी 2 से करना पड़ेगा तो 4। ऐसे होंगे तभी ये इक्वल आएंगे। तो 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहला लॉ समझ में आया। इक्वालिटी का क्या देखना है हमें? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखने, तभी वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट एडिशन का। ठीक है, एडिशन कैसे करना है? एडिशन कैसे करना है? तो देखो, एडिशन में क्या होता है? एडिशन में क्या होता है कि दो नेचुरल नंबर दिए हैं आपको, a/b दिया हुआ है और c/b दे रखा है। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और बीच में अगर प्लस का साइन है तो क्या होता है कि नीचे डिनोमिनेटर आता है और a + c हो जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। नहीं होंगे तो आपको उसको क्या करना है? पहले सेम करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया आपको मैंने कि 2/3 + 4/3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम, तो नीचे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे दिया है कि 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, और दिया यहाँ पे 4/6 दिया हुआ है। ठीक है, अब तो आपके डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं है, तो आपको क्या करना है? इनको डिनोमिनेटर को सेम करना है।
अब यहाँ पे तो मैं कर सकती हूँ, 3 को क्या बनाना है मुझे, 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर आप न्यूमरेटर को 2 से करें तो डिनोमिनेटर को भी 2 से करना पड़ेगा, सेम नंबर से करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम नंबर से करें तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2 2 से क्या हो गया 4 और 3 2 जो क्या हो गया 6, और ये 4/6 तो पहले से ही था। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 6 + 6 6 हो गया, 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, ये क्या था हमारा एडिशन। और सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, सेम होता है। जैसे आ गया 4/2 माइनस 8/2, तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 आएगा और 4 - 8 हो जाएगा। तो 4 - 8 क्या होता है, -4/2 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, थर्ड रूल है मल्टीप्लिकेशन। तो दो रैशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो a/b है, मल्टीप्लाई कर रहे हो c/d को, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, तो क्या होगा, 1 को 3 से करेंगे 3 और 2 को करेंगे 4 से, तो 8 सीधा करना है सामने सामने से। ठीक है, लेकिन डिवाइड में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, डिवाइड में हमने क्या करना है, a/b है, डिवाइड दिया है अगर हमें c/d से, तो हमने क्या करना है, a/b को ऐसे ही रहने देना है, इसको चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, d ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया 1/2 डिवाइड करना है आपने 4/3 के साथ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले 1/2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब करो इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 3 = 3 और 2 4 से कितना हो गया 8 हो गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, कि हमें प्रूव करना है कि द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। देखो 2 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना आ रहा है 4, और 3 में 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इक्विवेलेंट है। तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वालिटी का, क्या होता है वो, 2/3 = 4/6। कैसे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, और 3 को 4 से करूँगी, तो 6 2 से कितना हो गया 12 और 3 4 से कितना हो गया 12। तो ये क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, लिखना है यहाँ पे कि हमने क्या किया, a/b = c/d किया, तो यहाँ से हमने क्या किया, AD = CB। ठीक है, एक और तरीका, अगर ये नहीं, ये अगर आपके स्कूल में मना कर दिया तो आप एक और कर सकते हो तरीका, कि 2/3 है एंड 4/6 है। ठीक है, 2/3 है, जो 2/3 है उसको अब मैं और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि और ये कट नहीं हो सकता, तो 2/3 को ऐसे ही लिखूँगी। और 4/6 है जो, ठीक है ना, 4/6 मुझे पता चल रहा है कि 4/6 क्या है, इसको हम अभी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 = 4 और ये करेंगे 2 3 = 6, बराबर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 = 2/3। जो आपको ईजी मेथड लगे वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे ये बोला है कि 5/4 एंड 10/8, तो वही करते हैं। पहले क्या लेंगे, 5/4 लेंगे, ठीक है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, 10/8 लेंगे। 10/8 कर सकते हैं, दोनों किससे, 2 की टेबल से जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5/4, ठीक है, इक्वल टू ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, और 2 को 8 से करेंगे कितना आएगा 4। इक्वल आ रहे हैं, हाँ, तो ये इक्वल है। और अब दूसरा मेथड है, क्या है, a/b = c/d। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5/4 = 10/8। फिर क्या होता है, AD और BC होता है, तो AD मतलब 5 × 8 और ये हो जाएगा 4 × 10, तो 4 × 10 कितना हो गया 40, तो ये हो गया 40 और 8 5 से कितना हो गया 40। तो हाँ, ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे देखो, -3/5 है एंड -6/10 है, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये -3/5 और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 ज़ा, तो -3 और 2 5 से कितना हो गया 10, इक्वल आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, हमारे क्या है, रैशनल नंबर इक्वल है। ठीक है, एक और मेथड कर लो, -3/5 है = -6/10 है। ठीक है, माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 3 से कितना होगा 30 और 5 6 से कितना होगा 30, तो ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में है 9/3 एंड 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं 3/1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो ये तो आगे डिवाइड होगा नहीं, लेकिन ये वाला हो रहा है, ये किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 की टेबल में आता है ये। तो ये कब आता है, 3 3 = 9 और नीचे वाला कब आता है 3 1 = 3,
तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल आ रहे हैं, हाँ तो ये इक्वल है। लेकिन हमें अगर दूसरे तरीके से बताना, जो आपको अगर स्कूल में बताया तो आपने ये वाला फॉलो करना है। तो 9/3 इज इक्वल टू 3/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 9 क्या हो गया 9, और 3 × 3 क्या हो गया 9 हो गया। तो 1 9 × 9 इक्वल टू 3 3 × 9। लेकिन फॉर्मूला लिखना है कि A/B इक्वल टू C/D इज इक्वल टू AD और BC, ठीक है, ये लिखना है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द सम बोला हमें निकालने के लिए। तो मैंने आपको बोला था कि सम के लिए हमें क्या करना होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है कि A/B प्लस C/B इक्वल टू A प्लस C/B होता है, ठीक है। मतलब आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिखो पहले 2/5 और यहाँ पे लिखो 3/10। अब क्या है, मैं 5 को 10 बना सकती हूँ, हाँ 5 2 × 10 होता है, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करने का, सेम नंबर से, तो 2 से किया। अब करो 2 2 से कितना हो गया 4, और 5 2 से कितना हो गया 10 प्लस 3/10। डिनोमिनेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो नीचे 10 आएगा और 4 + 3 हो जाएगा। तो 4 + 3 कितना होता है 7, 7/10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 7/12 दे रखा है और 5/8 दे रखा है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे भाई, अब तो ऐसे 8 की टेबल में और 12 की टेबल में हमें कॉमन ढूंढना होता है कि क्या आता है, ठीक है। तो वो निकालने से बेटर है कि आप LCM निकाल लो। तो 12 और 8 का LCM निकाल दो। 4 3 = 12, 4 2 = 8, फिर 3 1 = 3, यहाँ पे 2, 2 1 = 2, तो कितना हो गया 4 3 = 12 और 12 2 = 24। तो दोनों की टेबल में क्या होता है 24 कब आता है। अब देखो यहाँ लिखा 7/12 और यहाँ पे क्या लिखा 5/8 लिखा। 12 की टेबल में 24 कब आता है, जब हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। और 8 की टेबल में 24 कब आता है 3 ज़ा, तो ऊपर भी किससे करेंगे 3 से, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, 7 2 से क्या हो गया 14, 12 2 से कितना हो गया 24, प्लस 5 3 = 15 और 8 3 से कितना हो गया 24। नीचे सेम आया तो सेम लिख देंगे, ऊपर वाले प्लस कर देंगे, तो 14 और 15 कितने होते हैं 29 होते हैं। आगे ये कटेंगे नहीं क्योंकि सेम टेबल में आते नहीं हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 29/40, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा -4/7 प्लस 3/14, ठीक है। अब 7 की टेबल में क्या होता है 14 तो होता ही है, ठीक है। तो आप लिख दो -4/7 प्लस 3/14 लिख दो, ठीक है। अब 7 को 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा 2 से। ये हो गया -4 2 से कितना होगा 8 और 7 2 से कितना हो गया 14 प्लस 3/14। अब नीचे क्या सेम है 14 सेम है, ऊपर क्या है -8 प्लस 3 है, ठीक है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 8 में से 3 गया तो 5, बड़े में माइनस तो माइनस, माइनस 5/14 क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं क्लास में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, फिर मैं बाकी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।